डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं और यूज़ करेंगे हम आइलर्स मेथड। जी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हैं, जैसे कि dy over dt plus 20y is equal to 7 multiply 7 e raised to power minus 0.5t। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है और यूज करना है आइलर मेथड। जो आइलर मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले ये जो 20y है इसको राइट साइड पे ले आएं और सेपरेट कर ले dy ओवर dt। मीन फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो dy ओवर dt इज इक्वल टू दिस। जी, अब जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है इसको इक्वल कर लेंगे फंक्शन के। फंक्शन जैसे कि देखें dy ओवर dt इज इक्वल टू एफ ऑफ dy। तो इसको हमने नेम दे दिया है फंक्शन f का। इसको यूज करना है आइलर मेथड में, तो और देखते हैं आइलर मेथड क्या होता है। जी, आइलर मेथड है yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h मल्टीप्लाई एफ ऑफ टी एन yn। जी, हमने कैलकुलेट करेंगे जब yn प्लस 1 तो यूज करेंगे प्रीवियस वैल्यू y की प्लस एफ ऑफ टी एन एंड yn। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फर्स्ट आइट्रेशन पे n इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ टी नॉट वाई नॉट। इसी तरह से जो t है हमारे पास इनिशियल वैल्यू है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y नॉट है इनिशियल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी। क्वेश्चन में हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और डिपेंडेंट वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू गिवन होगी। h जो स्टेप साइज है ये भी गिवन होगा और इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे y1। तो एग्जाम्पल देखते हैं गिवन दैट। तो ये एक एग्जाम्पल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 है, तो ये जो 0 आ रहा है ये वैल्यू है t नॉट की। मीन के y ऑफ t नॉट इज इक्वल टू 5, तो t नॉट आ जाएगा 0 एंड y नॉट क्या है 5 आ जाएगा। उसके बाद कंप्यूट y ऑफ 0.2 यूजिंग आइलर्स मेथड। h स्टेप साइज जो गिवन है 0.5 है, तो इसमें देखें इनिशियल पॉइंट क्या है, 0 है, t नॉट 0 है, t1 आ जाएगा t नॉट प्लस h, इसी तरह से t2 आ जाएगा t नॉट प्लस 2h। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। f ऑफ ty इज इक्वल टू माइनस 20y प्लस 7 मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर माइनस 0.5t। जी, इसमें देखें y नॉट क्या है 5 है एंड t नॉट इज इक्वल टू 0 है। कि अब आइलर मेथड यूज करते हैं फर्स्ट आइट्रेशन। तो फर्स्ट आइट्रेशन पे n इज इक्वल टू 0 है, y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h f ऑफ t नॉट y नॉट। जी, अब इसमें देखें जो फंक्शन था हमारे पास, फंक्शन क्या आ जाएगा f ऑफ t नॉट y नॉट, एफ ऑफ टी नॉट वाई नॉट। तो सिंपल जो वाई नॉट की वैल्यू है 5, जो कि वाई नॉट की वैल्यू 5 है हमारे पास, ये जो वैल्यू आ रही है, तो हमने कैलकुलेट करना था एफ ऑफ टी नॉट वाई नॉट। इसमें पुट करें एफ ऑफ टी नॉट वाई नॉट। यहाँ पे आपका t आ रहा है, वहां पे टी नॉट की वैल्यू पुट कर दें। जी, यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू 0 पुट कर दें और y की वैल्यू जो है y नॉट की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y नॉट आ जाएगा। अगेन सुने कि हमारे पास जो t नॉट और y नॉट की वैल्यूज हैं हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, t नॉट और y नॉट। y नॉट क्या है 5 है, इसी तरह से t नॉट क्या है हमारे पास 0 आ रहा है। जी, इसको पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा
-93 है, मल्टीप्लाई बाय h प्लस 5, तो y1 इज इक्वल टू आ गया -4.3। अब हमने कैलकुलेट करना था t1, तो t1 क्या आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू t0 प्लस h 0.1। अब जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ये जो y1 कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू आई है हमारी 0.1 पे, तो y ऑफ 0.1 इज इक्वल टू -4.3। इसी तरह से सेकंड आइट्रेशन करेंगे, तो सेकंड आइट्रेशन में y2 कैलकुलेट करना है। y आइलर मेथड यूज करें कि फार्मूला जो जनरल फार्मूला में n इज इक्वल टू 1 पुट करें, तो आ जाएगा y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h f ऑफ t1 एंड y1। जी अब t1 और y1, t1 की वैल्यू हमें पता है, t1 की वैल्यू है 0.1 और y1 की वैल्यू क्या आ रही थी, -4.3। हम चलते हैं उसी एक्सप्रेशन में। जी जो हमने फंक्शन लिया था, फंक्शन में अब इसको हमने फाइंड करना है f ऑफ t1 एंड y1, तो इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। y1 की वैल्यू -4.3 आ रही थी और उसी तरह से t1 की वैल्यू क्या आ रही थी, 0.1, तो इसमें पुट कर दें और कैलकुलेट कर लेंगे f ऑफ t1 एंड y1। f ऑफ t1 y1 कैलकुलेट करने के बाद इसको पुट करें सेकंड आइट्रेशन पे, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h f ऑफ t1 y1। f ऑफ t1 y1 जो हमने कैलकुलेट किया है फंक्शन में t1 और y1 की वैल्यू पुट करने से, तो मिल रहा था 92 पॉइंट समथिंग। जी मल्टीप्लाई बाय h प्लस y1, ये y1 की वैल्यू क्या थी, -4.3 मल्टीप्लाई बाय h इंटू f ऑफ 0.1 जो t की वैल्यू है और -4.3 जो है ये वैल्यू है हमारे पास y1 की, इसको पुट कर दें फंक्शन में तो 92 आ रहा है, तो ये आ गया 4.9652। अब t2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, t2 कैलकुलेट करेंगे t0 प्लस 2h, तो t0 प्लस 2h क्या है, 0.2 हो जाएगा। 0.2 ये जो y1 की वैल्यू आ रही है, अभी हमने y2 जो कैलकुलेट किया है y2, तो ये आ जाएगा y ऑफ 0.2 इज इक्वल टू 4.9, तो यहाँ पे ये y2 आएगा, इसमें मिस्टेक है, तो जैसे कि y2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये y2 आ जाएगा इस पे। अब हम देखते हैं इसका मैटलैब कोड कि मैटलैब कोड कैसे लिखेंगे और मैटलैब में इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जी सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन कैसे लिखेंगे, f इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ, जितने वेरिएबल्स आपके यूज हो रहे हैं, अगर t यूज हो रहा है तो x y आ जाएगा, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास अगर x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो x y आ जाएगा, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो t आ जाएगा, साथ में y आ जाएगा। जी f ऑफ टी वाई। उसके बाद फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है -20y प्लस, जी जो फंक्शन था उसको हमने फंक्शन को लिख लिया है। फंक्शन को लिखने के बाद t0 0 आ जाएगा, t0 इनिशियल वैल्यू जो थी t0 की 0 है। उसके बाद tn, अब tn क्या होगा, tn वो पॉइंट है जिस पे हमने वैल्यू कंप्यूट करनी थी, जो कि क्वेश्चन गिवन था कि कंप्यूट करनी है हमने वैल्यू 0.2 पे, तो 0.2 जो है ये है tn आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ जाएगा h जो है हमारा स्टेप साइज है 0.1। उसके बाद n इज इक्वल टू tn माइनस t0 के नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी आएंगी, अगर हमने कैलकुलेट करें नंबर ऑफ आइट्रेशंस आएंगी tn माइनस t0 ओवर h। उसके बाद t ऑफ 1 मीन t की फर्स्ट वैल्यू, तो t की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0 है। उसके बाद y ऑफ 1, तो y की फर्स्ट वैल्यू, तो y की फर्स्ट वैल्यू की क्या थी हमारे पास 5। अब लूप यूज करेंगे, लूप में हम आइलर्स की जो आइट्रेशंस हैं, जितनी भी आइट्रेशंस होंगी उसको आइलर मेथड इस लूप में फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आइलर मेथड को सेम ऐसे लिख देंगे, y ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू y ऑफ i प्लस h मल्टीप्लाई f ऑफ t ऑफ i एंड
y ऑफ i, जो कि हमने लिया था t ऑफ 1, t की फर्स्ट वैल्यू, y ऑफ 1 मीन t y की फर्स्ट वैल्यू, t की फर्स्ट वैल्यू 0 है, y की फर्स्ट वैल्यू 5 है, y ऑफ 1 मीन y नॉट, जो स्टार्टिंग में y की वैल्यू है। उसके बाद कैलकुलेट अब करेंगे i प्लस 1 इज इक्वल टू y ऑफ i, तो y2 कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमने y2 जब कैलकुलेट करेंगे, y ऑफ 2 मीन y की सेकंड वैल्यू, y की सेकंड वैल्यू में यूज करेंगे t ऑफ 1, t की फर्स्ट वैल्यू और y की फर्स्ट वैल्यू। इसी तरह से y तो हमने कैलकुलेट कर लिया है कि y ऑफ 2 हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और नेक्स्ट जब लूप में n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो उसमें y2 यूज हो जाएगा। अब हमें जरूरत है t2 की, तो t ऑफ 2 क्या आ जाएगा, t नॉट प्लस आई एच। इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एफ कमांड यूज करेंगे और हमारे पास इसको प्रिंट कर लेंगे, जो वैल्यूज आ रही हैं किस तरह से आ रही हैं जी। उसके बाद एंड करते हैं और रन करते हैं, इसको साथ प्लॉट भी कर लेते हैं। इस फंक्शन को प्लॉट करने के लिए पहले हम इसको रन करते हैं जी। देखें हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है, देखें y ऑफ 1 पे, y ऑफ 0.1 पे आ रही है -4.3, और इसी तरह से y ऑफ 2 पे आ रही, y ऑफ 0.2 पे वैल्यू आ रही है 4.9659 जी। यही हमारा सोल्यूशन था जिसको हमने मैटलैब में सॉल्व किया है। अब इसको हम प्रिंट करते हैं कि इसका प्रिंट लेकर देखते हैं किस तरह से हमारी वैल्यूज आ रही हैं जी। प्रिंट करने के लिए मैंने जो टी नॉट की वैल्यूज थी, मीन टी की वैल्यूज थी टी नॉट, और उसके मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं एच स्टेप साइज, और उसके बाद टी एन, टी नॉट से टी एन वैल्यूज ले रहा हूं टी की, उसको मैंने कैपिटल टी से लिख दिया है, और उसके बाद प्लॉट टी की वैल्यूज और साथ में वाई की वैल्यूज। तो इसको प्लॉट कर लेंगे। t हमारे पास आ रहा है t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस समथिंग, तो देखें हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, ग्राफ है, तो ग्राफ देखें इस तरह से है। तो इसमें ये ग्राफ कुछ इस तरह एक्यूरेट इतना नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स थे ओनली 2 पॉइंट्स थे और स्टेप साइज 0.1 था। अब हम करते हैं 0.01h को 0.01 करेंगे, तो अब हम अपना ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ देखेंगे कितना एक्यूरेट आ रहा है जी। हमने जब स्टेप साइज जितना स्मॉल होगा हमारा आंसर उतना ही एक्यूरेट आएगा जी। ये था, हमने इसको सॉल्व किया था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय आयलर मेथड से। अब हम देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको आयलर्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आयलर मेथड से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ब्रेक करेंगे। अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ब्रेक करेंगे। तो अब इसको फिर कैसे आयलर मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसको आप देखें नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आयलर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको रीड करेंगे कि किस तरह से सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय आयलर्स मेथड सॉल्व करते हैं।